नाम है आपका दादा? मंगल सिंह, कहाँ के निवासी? सिंहपुर, विकासखंड गौरिहार, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, आज यहाँ पर ये अनशन पर आप बैठे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर अनशन पर? मैंने 181 लगाई थी, मेरी 181 का समाधान नहीं हुआ है। हाँ। मेरे गांव में माध्यमिक शाला है, शासकीय माध्यमिक शाला सिंहपुर। अच्छा। 1 एकड़ से कम भूमि है। वहाँ एक आंगनबाड़ी पहले से थी, माध्यमिक शाला था, 2 अतिरिक्त कक्ष थे, 1 किचन था। वहीं अभी इन्होंने एक माध्यमिक आंगनबाड़ी का वो डाल दिया लेआउट पीछे। अच्छा। 1 एकड़ से कम भूमि पर वहीं जो माध्यमिक शाला का खेल परिसर था, उसके दरवाजे से हाई स्कूल का लेआउट डाल दिया। मतलब वहाँ कोई जगह नहीं रह गई बच्चों के खेल के लिए। बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण से हमने श्रीमान तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया, मीडिया माध्यम सब बंधुओं को अवगत कराया। हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हमने कहा कि अब हम वहीं जाते हैं तो साहब के पास बैठ जाते हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक अब हम वहीं आंदोलन। तो आप यहाँ कब से धरने में बैठे हुए हैं? कल से 12 बजे से। तहसीलदार साहब क्या बोले यहाँ के? कल आए, उनका हमारा प्रशासन आया, उन्होंने कहा है तंबू उखाड़ो। हमने कहा हमारा साहब से बातचीत करवाइए। हमने साहब को 2 महीने पहले आवेदन दिया था। साहब एसडीएम साहब ने आपको लिखा था, तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब ने पटवारी साहब को लिखा था। पटवारी साहब की हमें जाँच उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उनने कहा कि ठीक है, ये बातें सब वहाँ होंगी, आपसी में बैठ के होंगी। तो हमने कहा आपसी में नहीं होंगी, सब लोगों के बीच में होंगी। राजस्व का मामला है, राजस्व के अधिकारी ही चिन्हित करेंगे। ये मैं जानता हूँ कि बगैर हाई स्कूल 1 एकड़ की भूमि से नीचे नहीं बनाया जाता है। 1 एकड़ से कम भूमि पर तुम 4 ठैया बनाते चले जा रहे हो। आंगनबाड़ी का भी डाल दिया है, इससे तुम्हारी गलती है। मेरे माध्यमिक शाला के पड़ोस में 100 मीटर की दूरी में 638/191/1 खसरा नंबर है। उसमें 2 एकड़ भूमि शासकीय पड़ी है। वो जो हस्तलिखित में है, इनको कंप्यूटर में दर्ज करना है, उसका अलग से नंबर है। तो हम ग्रामवासी वहाँ चाह रहे थे, सरपंच, जनपद सदस्य सबने सुनाया। इनने हमारी राजस्व विभाग ने काम नहीं किया और न सरपंच को पूछा, न जनपद सदस्य को पूछा और न 10 लोग गांव के रहे। हम इनको रोकते रहे। पटवारी, मास्टर और ठेकेदार और इंजीनियर और इतने लोगों ने मिलकर उद्घाटन कर दिया और मार के हमारा खेल परिसर खराब कर दिया। यह विसंगति हमारे साथ हुई है। हमारे बच्चों की साइकिलें नहीं खड़ी हो रही हैं, पा रही हैं बच्चियों की। 26 जनवरी आ गई है, कहाँ झंडारोहण करें? जहाँ झंडारोहण होना है उसमें, जहाँ होता था हर वर्ष वहाँ ये पिलर खोदना है। पीपल का वृक्ष 15 अगस्त को हम लोग मिल के लगाया था, उसको वो अंदर कर दिया है, उसके ग्राउंड के अंदर कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। जाने कितनी विसंगतियाँ उसमें हैं। ये प्रशासन मौन बैठे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब अनशन पर आप बैठे हैं कल से, तो यहाँ पर कौन से अधिकारी आए? कोई आपसे आश्वासन देने या फिर कोई नहीं आया? तहसीलदार महोदय, तहसीलदार आए थे आश्वासन देने। हाँ। क्या आश्वासन दिया था आप इस मैटर हमसे में? कहा कि एसडीएम साहब की हमें ज़रूरत पड़ेगी और 20 तारीख तक आपका फैसला हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हमने कहा कि हम 20 तारीख नहीं, 21 तारीख तक यहीं पड़े हैं, हमें फैसला कर दीजिए, हमारे बच्चों को खेल मैदान उपलब्ध करा दीजिए। ये चाहेंगे तहसीलदार साहब तो सब हो जाएगी, वो ज़मीन इधर आ जाएगी वो, और एक किसान का खेत है वो किनारे में पहुंच जाएगा, तो आज भी बात बन जाएगी। पर ये बनाना तो चाहें अधिकारी। अगर इस मैटर को यहाँ सॉल्व नहीं होता है तो फिर आगे कैसे कदम उठाएंगे? कौन सा कदम उठाएंगे? आप कहाँ तक जाएंगे? कलेक्टर महोदय के यहाँ से मैं अब गौरिहार जाऊँगा, एसडीएम साहब के साथ पहुँचूँगा। मैं जहाँ तक मुझे न्याय मिलेगा वहाँ तक जाऊँगा। बच्चों की लड़ाई है, हमारे गाँव का भविष्य गंदा हो जाएगा, आग लग जाएगी। शिक्षा का मामला है, खेल परिसर नहीं रहेगा, 10 मीटर 5 मीटर नहीं है। क्या करेंगे? हमारी बच्चियों की साइकिलें नहीं खड़ी हो पा रही हैं, प्रार्थना नहीं हो रही है, वंदना नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे सामने समस्या है। हाँ।